हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MRS एकेडमी में। तो हम संविधान पर डिस्कशन कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने संविधान के भाग पर डिस्कशन किया था। आज इस क्लास में संविधान की कुल अनुसूचियों पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान की 12 अनुसूचियों को। ठीक है, तो एक्चुअली संविधान में कितनी अनुसूचियां, कितने भाग, सभी को पता होगा। तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। तो हमने 22 भाग पर डिस्कशन कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे संविधान की प्रमुख 12 अनुसूचियां। तो अनुसूचियों में पहले मैं बता देता हूँ, जनरली मैंने सारा कुछ लिख रखा है, थोड़ा समय बचे। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध। छठवीं अनुसूची में AMTM का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों को विशेष दर्जा। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया है, 7 से 7 सूची, और इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे सभी विषय जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में वे सभी विषय जिन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, तथा समवर्ती सूची में वे विषय जिन पर सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर बनाएगी। लेकिन यदि उस विषय पर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई विरोधाभास होता है, तो उसमें जो भी नियम माना जाएगा, जो भी कानून माना जाएगा, वो केंद्र सरकार का माना जाएगा। तो ये हो गई 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। सभी राज्यों में भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। 8 भाषाओं को कुछ संशोधन करके जोड़ा गया। तो ये हो गई 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को रखा जाता था जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले के बाद यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय पर भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वह जो भी नियम है वो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित ना कर रहा हो तो। ठीक। और दूसरा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम को भी रखा गया है। 9 के बाद 10वीं अनुसूची में दासे 10 और दासे दल बदल कानून को रखा गया है। दासे 10 दासे दल बदल कानून को। 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में 11 विषयों का उल्लेख है, जिसमें पंचायती राज को रखा गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को रखा गया है। तो ये हमारी 12 अनुसूचियां थी। तो आइए देखते हैं, एक एक करके थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। तो हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया और यही लिखा हुआ है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो भी संघ है उसका कितना राज्य क्षेत्र होगा, इसके बारे में परिभाषित किया गया है इसमें पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते। जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं अधिकारी, उनको क्या वेतन भत्ते क्या दिए जाएंगे, उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दूसरी अनुसूची में, इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को, लेकिन उपराष्ट्रपति को छोड़कर, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो भी होता है वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, और उसको वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
तो ये हो गया दूसरी अनुसूची। उसके बाद बात करेंगे तीसरी अनुसूची, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप है। यानी जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं, उनकी शपथ के बारे में बताया गया। लेकिन इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस सूची में नहीं है। जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख संविधान के एक विशिष्ट अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति व राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। तो हाँ, जो राष्ट्रपति होता है वो किसकी, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। मंत्री, जो भी अन्य मंत्री होंगे, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जबकि अन्य सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो शपथ तीन प्रकार से हो गई। जो भी राष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ लेंगे वो किसकी, संविधान की रक्षा की। मंत्री शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की, जबकि अन्य संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। ये तो हमारी तीन सूचियां हो गई। तीसरी के बाद चौथी में देखें, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में कितने स्थान निर्धारित किए गए उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा राज्य को अलग अलग दिया गया, हर राज्य को। भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के विषय में कानून। तो जो भी अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं उनके बारे में नियंत्रण और विशेष संबंध दिए गए। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे छठवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में क्या है, AMTM। मैंने यहाँ राज्यों के नाम शॉर्ट में लिख दिए याद करने के लिए। AMTM, ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 विशेष राज्य हैं। इनको अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वर्णन किया गया। कौन सी अनुसूची में, छठवीं में। सातवीं सूची में क्या है, सातवीं सूची में दिए गए केंद्र व राज्य के बीच विषयों का बंटवारा किया, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाएंगी। तो मैंने बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच विषय का बंटवारा किया गया, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाएंगी। कौन कौन सी, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों में कुछ कुछ विषय कुछ राज्य को दे दिए गए, कुछ केंद्र को, कुछ दोनों को रखे गए। तो राज्य को दिए गए संघ सूची में विषय, केंद्र को दिए गए संघ सूची में विषय, राज्य को दिए गए राज्य सूची में विषय, व ऐसे विषय जो दोनों के कंट्रोल में है वो समवर्ती सूची में रखे गए। तो देखते हैं। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। तो मूल संविधान में कितने विषय थे संघ सूची में, 97, वर्तमान में कितने हैं, 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। जबकि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक। तो समवर्ती सूची के कुछ विषय हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे इनको याद रखना कि कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा विषय संघ सूची का है, कौन सा विषय राज्य सूची का है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो समवर्ती सूची की याद रखनी है ज्यादातर। तो यही पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के में रखे, क्योंकि अभी ये बदला हुआ है इस वजह से। शिक्षा, विवाह व तलाक, वन, आर्थिक नियोजन, श्रमिक संघ, दीवानी व फौजदारी कानून आदि। कौन कौन से, शिक्षा, विवाह व तलाक, श्रमिक संघ, आर्थिक नियोजन, दीवानी व फौजदारी मामले, ये सारे विषय किस में रखे गए, समवर्ती सूची में। तो हम संविधान के स्रोत डिस्कशन कर चुके हैं। कौन बताएगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आगे चलेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी। 8 भाषाओं को बीच बीच में संविधान संशोधन करके भाषाओं से संबंधित 3 संविधान संशोधन किए गए। नंबर 1 21, नंबर 2 71वां संविधान और नंबर 3 21, 71, 92, 3 संविधान संशोधन किए गए। तो इनमें कौन कौन सी भाषाएं जुड़ेंगी देखते हैं। संविधान का 21वां संविधान, सीए का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया।
सिंधी भाषा। ठीक है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक, याद करने के लिए याद रखेंगे नमक। नमक का मतलब ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं, तो 14 और 4 18। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडमास, बोडमास। बोडमास में क्या है? वा से बोडो, डा से डोगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो संविधान की ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। अब आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या था? 9वीं अनुसूची में वे ऐसे विषय रखे जाते थे जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक संविधान संशोधन आया, केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती केरल राज्य बनाम भारत संघ। केशवानंद भारती वाद केरल राज्य बनाम भारत संघ एक केस आया कब? 24 अप्रैल 1973। और उसमें कहा गया कि इसके बाद कोई भी कानून इस सूची में रखा जाएगा, यदि वह कानून मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और इसी के तहत कौन सा? भूमि सुधार अधिनियम रखा गया। ठीक, 9वीं अनुसूची हो गई। इसके बाद 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसके तहत दल बदल कानून को रखा गया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में दल बदल कानून को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया या रोक लगा दी गई। ठीक है। इसके बाद आएंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, यानी जो भी पंचायतें हैं, यानी सीधा शॉर्ट में कह सकते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन है, जो भी पंचायती राज से संबंधित संस्थाएं हैं। उसके बाद 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 11वीं अनुसूची में 29 विषय, इसमें नहीं लिखा मैंने। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? विषय 29। याद करने का तरीका क्या है? 9, 2, 11, 11वीं अनुसूची 29 विषय। इसके बाद 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 18। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। मैंने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर चीजें दी जाएं आप सभी को। तो बहुत सारी चीजें, अच्छी नई चीजें मैं लिख के लाया था और बताई भी आप। तो इसी में एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 से 15 विशेषताएं, इनको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर बन जाता है कि निम्न में से संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं या नहीं। तो डायरेक्टली एक बार 2 पढ़ लेना, सिंपली सा है। तो कौन कौन सी विशेषता है? पहला, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, पहली विशेषता। दूसरी, संघात्मक विशेषता, संघात्मक व्यवस्था, यानी ज्यादातर जो भी व्यवस्था है वो केंद्र में है। उसके बाद एकल नागरिकता, सिर्फ भारत की एक ही नागरिकता है, ये संविधान की विशेषता है।
उसके बाद संसदनात्मक व्यवस्था, यानी इसमें संसदनात्मक, बहुत सारे राज्य हैं जिनमें संसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। तो संसदनात्मक में संसद में कौन कौन, संसद किस किस से मिलकर बनती है आगे पढ़ाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों के से मिलकर क्या बनती है, संसद। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका है वो कैसी है, फ्री है, किसी पर कोई दबाव नहीं है। उसके बाद वयस्क मताधिकार, वयस्क यानी मताधिकार की आयु कितनी है अभी वर्तमान में, 18 वर्ष, ठीक। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो भी भारत के नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व, और राज्य के लिए कुछ नीति बनाने के संबंध में कुछ निदेशक तत्व दिए गए हैं। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी भारत का कोई निश्चित धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, सभी धर्मों को समान व्यवस्था, तो कोई स्पेशल पंथ नहीं है, इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य। इसके बाद संघात्मक व एकात्मक तत्वों का संयोग, यानी इसमें दोनों चीजें हैं, संघ सरकार भी और राज्य सरकार, एकल भी और संयुक्त भी, तो संघात्मक भी और एकात्मक भी। उसके बाद कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, यानी हमारा भारतीय संविधान कठोर भी और लचीला है भी, कहीं जहां जरूरत कठोर होने की वहां कठोर है, जहां लचीलेपन की जरूरत है वहां लचीला भी है, तो इन दोनों का मिश्रण है कठोर और लचीलेपन का। अगली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो भारतीय संविधान जो भी राज्य है जो भी भारत का संविधान है वो राज्यों में कैसी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, जैसे कि लोगों के हितों के बारे में ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जिससे लोगों का कल्याण हो। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, यानी अगर कोई समस्या होती है आपातकालीन समस्या, तो इसके भी प्रावधान हमारे संविधान में है। उसके बाद पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, अगर कोई भी पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनके कल्याण के लिए संविधान में स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं, विशेष व्यवस्था की। उसके बाद विश्व शांति का समर्थन, तो हमारा संविधान किसका समर्थन करता है, विश्व की शांति का, और इसने एक वो दिया है स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भारतीय संविधान का देन है। तो इस संविधान की कुछ विशेषताएं थी। तो आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, और प्रमोट करेंगे, कोशिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो और जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे संविधान का कौन सा अच्छा टॉपिक रहेगा। अभी हम सिस्टमैटिक तरीके से संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।